हम सब ने बचपन से एक ही तरह की मूवीज़ देखी हैं। एक हीरो होता है जो परफेक्ट है, सबका भला चाहता है, और एक विलन होता है जो बस दुनिया को तबाह करना चाहता है बिना किसी सॉलिड रीज़न के। बट गेस व्हाट, सिनेमा इवॉल्व हो चुका है और अब हमारी समझ भी। आज हम बात करने वाले हैं उन कैरेक्टर्स की जिन्हें कहानी ने विलन का टैग तो दे दिया, पर अगर आप थोड़ा ध्यान से उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझो तो उनका लॉजिक बिल्कुल सॉलिड था। उनके मेथड्स गलत हो सकते हैं, बट उनका मोटिव, उनका डाटा और उनका कोर फिलॉसफी बिल्कुल सही थी। जब आप इनकी बातें ध्यान से सुनोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हीरोज़ बस स्टेटस को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जबकि ये विलन्स एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश तो कर रहे थे। सो स्क्रीन पर उन्हें बुरा दिखाया ज़रूर गया है, पर डीप डाउन वी ऑल नो दे हैड अ पॉइंट। सबसे पहला है मैग्नीटो। एक्समैन यूनिवर्स में चार्ल्स जेवियर हमेशा कहता है कि म्यूटेंट्स और ह्यूमन शांति से रह सकते हैं। वो एक आइडियलिस्ट है, लेकिन मैग्नीटो एक रियलिस्ट है, और उसके पास इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसने बचपन में हॉलोकॉस्ट देखा है। उसने देखा है कि जब इंसान किसी से डरता है या किसी को अलग समझता है तो वो उसके साथ क्या कर सकता है। मैग्नीटो का पॉइंट सिंपल था, ह्यूमंस कभी भी म्यूटेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो म्यूटेंट्स को या तो केज में बंद कर देंगे, या उन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, या उन्हें ख़त्म कर देंगे। और रियलिटी देख रहे हो, मूवी के हर पार्ट में ह्यूमंस वही करते हैं। म्यूटेंट क्योर बनाना, सेंटिनल्स खड़े करना और लॉज लाना उन्हें ट्रैक करने के लिए। चार्ल्स जेवियर बस एक झूठी उम्मीद दे रहा था, जबकि मैग्नीटो को पता था कि सर्वाइवर के लिए लड़ना ही पड़ेगा। ही वॉज एन ईवल, ही वॉज जस्ट अ सर्वाइवर प्रोटेक्टिंग हिज ओन स्पीसीज फ्रॉम ह्यूमन क्रूएलिटी। अब बात करते हैं सिनेमैटिक हिस्ट्री के सबसे बड़े बैड गाय की, थैनोस। इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस ने चुटकी बजाई और आधे यूनिवर्स को गायब कर दिया तो पूरी दुनिया रो पड़ी। बट लेट्स लुक एट द मैथ्स। थैनोस कोई साइकोपैथ नहीं था जो ब्लड लस्ट के लिए मार रहा था। उसका एक क्लियर विजन था जिसे रिसोर्स मिसमैनेजमेंट कहते हैं। उसने अपनी आंखों से अपना प्लैनेट टाइटन बर्बाद होते देखा था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी और रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे। यूनिवर्स फाइनाइट है, रिसोर्सेज फाइनाइट हैं, पर कंज्यूमर बेस एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। अगर कोई थैनोस के जैसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हर कोई भूख और गरीबी से मरेगा। उसका पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड एक्सट्रीम था, बट स्टैंडर्ड हिस्ट्री में भी हम देखते हैं कि रिसोर्स क्रंच कैसे बड़े वॉर्स और कोलैप्सेस का रीज़न बनता है, राइट। इवन एवेंजर्स एंड गेम की स्टार्टिंग में स्टीव रॉजर्स कहता है कि उसने हडसन रिवर में वेल्स को देखा, पानी साफ हो गया था। थैनोस ने आधी पॉपुलेशन ख़त्म करके नेचर को दोबारा ब्रीथ करने का एक चांस दिया था। ही चोज टू बी अ मॉन्स्टर सो दैट द यूनिवर्स कुड लिव। हाँ, उसकी चीज़ें थोड़ी गलत तरीके से की गई थी, लेकिन उसका जो पॉइंट था वो गलत नहीं था एटलीस्ट। लेट्स टॉक अबाउट मार्वल्स ब्लैक पैंथर एंड इट्स एंटैगनिस्ट एरिक किलमॉन्गर। किलमॉन्गर का गुस्सा और उसकी आइडियोलॉजी इतनी पावरफुल थी कि उसने पूरी मूवी का नैरेटिव ही बदल दिया। वकांडा एक ऐसी जगह थी जिसके पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज वाइब्रेनियम थे, पर उन्होंने सेंचुरी तक खुद को छुपा कर रखा था, जबकि पूरी दुनिया में उनकी ही कम्युनिटी के लोग स्लेवरी, पॉवर्टी और सिस्टमिक ऑपरेशन झेल रहे थे। किलमॉन्गर का पॉइंट था कि अगर आपके पास ताकत है और आप उसे दुनिया के दुख दूर करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे तो आप गुनहगार हो। उसके तरीके थोड़े अग्रेसिव थे, वो वॉर शुरू करना चाहता था, पर उसका पॉइंट इतना वैलिड था कि मूवी के एंड में हीरो तचाला को रियलाइज़ होता है कि किलमॉन्गर सही था। तचाला ने वकांडा के गेट्स पूरी दुनिया के लिए खोले और उनकी टेक्नोलॉजी को शेयर करना शुरू किया। टेक्निकली विलन मर गया, पर उसकी टेक्नोलॉजी उसकी आइडियोलॉजी जीत गई। किलमॉन्गर फोर्स्ड अ सेल्फिश नेशन टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल प्लेस। चलिए एक एनिमेटेड क्लासिक की बात करते हैं, द इनक्रेडिबल्स का सिंड्रोम। बचपन में हमें लगता था कि सिंड्रोम बस एक खड़ूस बदला लेने वाला साइंटिस्ट है, पर उसका अल्टीमेट गोल क्या था? वो चाहता था कि सुपर्स का मोनोपोली ख़त्म हो जाए। इनक्रेडिबल यूनिवर्स में अगर आप सुपर हीरो पैदा नहीं होते तो आप बस एक हेल्पलेस स्पेक्टेटर हो जो हमेशा इन जेनेटिकली ब्लेस्ड लोगों पर डिपेंड रहेगा। सिंड्रोम ने अपनी इंटेलिजेंस से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जो किसी भी नॉर्मल इंसान को सुपर पावर्ड बना सकती है। उसका आइकॉनिक डायलॉग याद है, व्हेन एवरीवन सुपर नो वन विल बी। सोचने वाली बात है, वो सुपर पावर्स को डेमोक्रेटाइज कर रहा था। वो एलीट सर्कल्स को ख़त्म करके हर कॉमन मैन को इक्वल स्टेटस देना चाहता था। इनक्रेडिबल्स बस अपने प्रिविलेज्ड एलीट स्टेटस को बचाने के लिए लड़ रहे थे, जबकि सिंड्रोम क्लास डिवाइड को एलिमिनेट करने चला था टेक्नोलॉजी के दम पर।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इन सारे विलन्स में एक चीज़ कॉमन थी। दे वर सॉल्विंग रियल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सट्रीम ऑपरेशन और सिस्टेमिक इनइक्वालिटी। हीरोज़ क्या कर रहे थे? वो बस इन सिस्टम्स को वैसा ही रखना चाहते थे जैसा वो पहले से है, बिना किसी परमानेंट सॉल्यूशन के। इसीलिए कहते हैं ना, अ विलन इज़ जस्ट अ विक्टिम हु स्टोरी हैज़न्ट बीन टोल्ड प्रॉपरली। नेक्स्ट टाइम जब आप कोई मूवी देखो और विलन अपना मोटिव एक्सप्लेन करे, तो उसे बिना वजह जज किए बिना एक बार ध्यान से सुनना। हो सकता है आपको भी लगे कि विलन एक्चुअली में उसका पॉइंट सही था। आपको क्या लगा है, इनमें से कौन सा विलन सबसे ज़्यादा जस्टिफाइड था? कमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल माइंड गॉसिप को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।